हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक बार फिर से सुबह के 5:30 बजे के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं एक और मॉक टेस्ट का डिस्कशन, जिसमें होंगे और भी 25 क्वेश्चंस। यस, इस मंडे से हमने शुरू की है मॉक टेस्ट की सीरीज, ताकि आपका जो CHSL एग्जाम शुरू हुआ है मंडे से, उसमें आपको हेल्प मिल जाए। और आने वाले दिनों में ऑफ कोर्स अक्टूबर एंड में जो जेई का एग्जाम शेड्यूल है, तो उसमें भी आपको हेल्प मिल जाए और आप अच्छे से इन सारे के सारे एग्जामिनेशंस को एस कर सकें। एंड डेफिनेटली यस, दीज क्वेश्चंस विल हेल्प यू फॉर द फर्दर मोर एग्जामिनेशंस जो भी आगे आने वाले समय में होने हैं। जेई में 50 क्वेश्चंस आते हैं, आपके CHSL में 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम रेगुलर बेसिस पे 25 से 30 क्वेश्चन का सेशन लेके आ रहे हैं आपके लिए, ताकि आपका CHSL और जेई लगभग सारा प्रिपेयर हो जाए। यार, जेई के 50 क्वेश्चन हम कराने को करा तो सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि हाफ एन आवर से थोड़े से ज़्यादा के इस सेशन में 50 क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशंस बहुत फास्ट हो जाएगा, और मे बी शायद आपको फिर एक्सप्लेनेशन समझ में ना आए। तो इसीलिए हमने सेशंस को डिवाइड किया है 25 क्वेश्चंस में। बट येस, समवे अराउंड हम कई बार 30 क्वेश्चंस भी करेंगे, तो इसीलिए परेशान होने वाली आपको बात नहीं है। बस ये है कि रेगुलर बेसिस पे इसी तरीके से सुबह 5:30 बजे का ये सेशन देखो, चाहे जिस समय आता है उस समय देखो, नहीं तो दिन में किसी भी टाइम पे देखो, पर देखो ज़रूर, ताकि आपकी सारी की सारी प्रिपरेशन जो है ना वो हो जाए। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन को शुरू करते हैं। एंड लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस फॉर टुडे ऑफ कोर्स। बट येस, बाकी सारी क्लास टाइमिंग का आपको क्लियर होना ज़रूरी है। देखो, यूट्यूब का स्ट्रक्चर तो आपको क्लियर है ऑलरेडी। यूट्यूब में हमारी सुबह 5:30 बजे क्लास होती है, और सैटरडे संडे की अगर हम बात करें तो 7 बजे से 8 बजे तक ये लाइव चलता है। 5:30 बजे वाला सेशन जो है वो प्रीमियर होता है आप सभी के लिए, तो आप आराम से इसको दिन में किसी भी टाइम पे देख सकते हैं, या तो फिर सुबह 5:30 बजे भी देख सकते हैं। और 7 बजे से 8 बजे वाला सेशन तो लाइव चलता ही चलता है। अब अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमारी 2 क्लासेस 7:30 से 8:30 बैंक की, जिसमें हम IBPS क्लर्क प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, और इसके अलावा रात के 9 बजे से 10 बजे तक SSC की, जिसमें अगेन हम लोग CHSL और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्लस कोर्स हमारा अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप पे IBPS PO मेंस के लिए लॉन्च हो चुका है। 20 डेज का ये क्रैश कोर्स है। 8 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है बैच। 12 बजे से 1 बजे तक की उसकी क्लास टाइमिंग है, और उसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हम मेंस का पूरा प्रिपरेशन रीजनिंग का कंप्लीट कर देंगे। जिस प्रोफाइल को अनअकैडमी पे फॉलो करना है, दैट इज SAMASHTISHUKLA, एंड जिस कोड को यूज़ करके आप 10% डिस्काउंट अवेल करोगे, साइड बाय साइड ये बोले कि आप अनअकैडमी की सारी फैसिलिटीज़ को यूज़ कर पाओगे, तो दैट इज़ SMS 10, राइट। इतनी सारी डिटेलिंग क्लियर होने के बाद एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन प्रोसेस है, वो भी देख लो फटाफट। कोर्स को जैसे ही क्लिक करोगे, कोर्स को क्लिक करने के साथ ही आपको गेट सब्सक्रिप्शन का बटन दिखेगा। जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन के बटन को क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ही आपके सामने एक ड्यूरेशन सिलेक्शन का पेज आएगा। अब उस ड्यूरेशन सिलेक्शन के पेज में आपको डिस्काउंट के लिए कोड डालना पड़ेगा, और वो डिस्काउंट के लिए कोड होगा क्या, आपका SMS 10। जैसे ही SMS 10 अप्लाई करोगे, सो ऑब्वियस सी बात है कि आपका डिस्काउंटेड प्राइस आपको दिखने लगेगा। प्रोसीड टू पे करते ही ऑनलाइन परचेजिंग पोर्टल पे आप पहुंच जाओगे। तो जैसे आप अपनी ऑनलाइन शॉपिंग कंप्लीट करते हो, उसी तरीके से ये पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। एंड टेक इट माय सजेशन यार, बैंक और SSC दोनों का सब्सक्रिप्शन लो आप, क्योंकि जब फॉर्म दोनों का भरते हो, एग्जाम की तैयारी दोनों की करते हो, तो बैंक और SSC दोनों का कॉमन सब्सक्रिप्शन आप लोग लो, ठीक है, जो कि कहलाएगा आपका ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, राइट। तो चलो फिर क्वेश्चंस को शुरू करते हैं फटाफट। लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन। अब सबसे पहला क्वेश्चन एनालॉगी का है। इंस्ट्रक्शंस एज इट इज़ वेरी सिंपल एंड एज स्टैंडर्ड, क्योंकि एनालॉगी का जो इंस्ट्रक्शन होता है वही है। सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर, वर्ड, नंबर, फिगर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों, संख्या, आकृति को चुनिए। अब क्या है यहाँ पे, जर्मनी, यूरो, थाईलैंड। अब जर्मनी, यूरो, सो ऑब्वियस सी बात है ये करेंसी है। यस, तो अगर ये करेंसी है तो थाईलैंड की करेंसी हमें बतानी है। तो थाईलैंड की करेंसी इज बाहट, दैट इज BAHT। अब दिनार की बात करें, पीसो की बात करें, टका की बात करें यार, तो ये आपको पता ही है कि ये अरेबिक कंट्रीज की है दिनार। टका की बात करें, बांग्लादेश की है। तो इस तरीके से ऑप्शंस को भी रिवाइज करते चलोगे ना, तो आपका GK भी रिवाइज होता चलेगा, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब क्या है,
फाइंड द ऑड लेटर नंबर वर्ड, अगेन एनालॉगी क्वेश्चन। एनालॉगी या हिंदी में इसको हम कहते हैं समरूपता, ठीक है, या सदृश्यता भी कह सकते हो इसको। अब क्या दिया है ऑप्शंस में, देखो मस्टर्ड, सेसमे, ग्राउंडनट, अनियन। तो मस्टर्ड, सेसमे, ग्राउंडनट, अनियन, ऑल दीज आर ऑयल प्रोड्यूसिंग सीड्स। और अनियन की बात अगर हम करें तो अनियन एक रूट है, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नाउ कोडिंग डिकोडिंग। इफ वोटर इज कोडेड एज 41352, हीटर इज कोडेड एज 743654, टीजर इज कोडेड एज 645834, देन विच नंबर रिप्रेजेंट्स EAR। वोटर का कोड दिया है, हीटर का कोड दिया है, टीजर का कोड दिया है, तो ईयर का कोड क्या दर्शाएगा वो हमें बताना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम कॉमन लेके पिक कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलो देखते हैं, पेन का कलर चेंज करें। अब देखो वोटर, VOTER, वोटर का कोड है 41352। हीटर, HEATER, हीटर का कोड है 743654। फिर टीजर, TEASER, टीजर का कोड है 645834। अब हमें ईयर का कोड निकालना है। सो आई गेस आराम से निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है, देखो कॉमन क्या है, फिर से पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ई, अब ई हमारा पहले वाले में, दूसरे में, तीसरे में, सब जगह है। दूसरे में 2 बार है, तीसरे में भी 2 बार है। अब तीसरे में कोई एक नंबर आपका 2 बार है, तो हम ये कह सकते हैं ई के लिए 4 यूज हो रहा है। यस। अब वही अगर हम ए के लिए देखें, देखो ए हमारा यहां है, ए हमारा यहां है, ठीक है। ए के अलावा अगर हम देखें ना, तो हमारे पास आर है, आर तीनों जगह है, आर तीनों जगह है, तो तीनों जगह एक कोड और होगा फिर हमारा 3। तो अब जरूरी नहीं है ना कि ई का 4 ही हो, ई का 3 भी तो हो सकता था। सेम कंडीशन आर का 4 हो, आर का 3 भी हो सकता था, कि नहीं हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर हम देखें तो अब क्या है, ए का कोड। बट एक चीज और देखो, 5 भी तो हमारे पास कॉमन है। और अगर देखें तो 5 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब अगेन ए के लिए अगर हम कोड फाइंड करें, रुको 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 रुको, फिर से चेक करो। देखो देखो ऐसी कंफ्यूजन होता है सॉल्व करते करते। ई हमारा पहले में 1 बार है, दूसरे में 2 बार है, तीसरे में 2 बार है। तो ई के लिए वही कोड होगा जो पहले में 1 बार होगा, दूसरे तीसरे में 2 बार होगा। सो दैट इज 4 बेसिकली। तो ई का कोड तो 4 हो गया, डन, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ए का कोड निकालना है और फिर आर का कोड निकालना है। तो सबसे पहले जरा हम ए का ही कोड फाइंड कर लेते हैं। अब देखो ए हमारा सेकंड में और ए हमारा थर्ड, डन। अब सेकंड और थर्ड के हिसाब से देखो जरा यहाँ पे, तो सेकंड और थर्ड में जो कॉमन है हमारा 6 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। तो ए का कोड हमारा 6 हो गया। अब आया आर। अब आर देखो, आर हमारा फर्स्ट में है, आर हमारा सेकंड में है, आर हमारा थर्ड में। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो कॉमन होगा यार, तो अब देखो 3 है, 3 है, 3 है, सिंगल टाइम है क्योंकि आर भी हमारा सिंगल टाइम है। लेकिन 5 भी देखे तो 5 भी हमारा सिंगल टाइम, तो बस आर का कोड या तो 3 होगा या तो 5 होगा। अब क्लियर। दैट मीन्स ईयर के कोड की अगर हम बात करें ना, तो ईयर का कोड कुड बी 463 या 465। अब 463 या 465, दैट मीन्स आंसर वुड बी आइदर ए और बी। डन। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब क्या है, अगेन एनालॉगी। चार मीनार का रिलेशन हैदराबाद से, तो रेड स्क्वायर का रिलेशन किससे? तो जैसे चार मीनार हैदराबाद में है, रेड स्क्वायर मॉस्को में है।
अब इसके लिए आपको ज्योग्राफी तो पता होनी चाहिए ऑफ कोर्स, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अगेन एनालॉजी, चाणक्य का रिलेशन किससे? अगर कालिदासा का रिलेशन ड्रामेटिस्ट से, तो अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं इनके प्रोफेशन है। कालिदास वॉज अ नाटककार या ड्रामेटिस्ट, तो चाणक्य क्या थे? चाणक्य वॉज अ राजनीतिज्ञ या पॉलिटिशियन। अगला देखो, फाइंड द सिमिलैरिटी इन द फॉलोइंग, क्रिकेट मैच, मूवीज, एग्जामिनेशन, इलेक्शन। निम्नलिखित में समानता ज्ञात कीजिए। क्रिकेट मैच, सिनेमा, परीक्षा या चुनाव। तो इसमें क्या समानता है? क्रिकेट मैच, मूवीज, एग्जामिनेशन, इलेक्शन में आई गेस पढ़ते हैं ऑप्शंस। ऑल कैन बी यूज टू कन्वे सोशल मैसेजेस। अच्छा, सभी को सामाजिक संदेश देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ, नहीं। फिर ऑल आर शोकेस्ड इन थिएटर्स, सभी के सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित होते हैं? नहीं। ऑल ऑफ देम आर ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज, वे सभी अंग्रेजी भाषा में होते हैं? नहीं। और चौथा है हमारा, कोई समानता नहीं है, या ये कह लीजिए नो सिमिलैरिटी। तो यस, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नो सिमिलैरिटी। छुप गया है पीछे थोड़ा सा, लेकिन हमने दोबारा से लिख दिया है यहाँ पे नो सिमिलैरिटी। रीजन सीधा सीधा सा है यार, समझने वाली बात है। क्रिकेट मैच, मूवीज, एग्जामिनेशन, इलेक्शन, इनमें आपस में कहीं भी कोई भी रिलेशन नहीं। डन। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। फाइंड द ऑड लेटर्स, नंबर्स, वर्ड, नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। दिए गए विकल्प से विषम अक्षर, संख्या, शब्द संख्या की जोड़ी का पता लगाएं। दैट मीन्स अगेन ऑड वन आउट। तो वेरी सिंपल, कुछ गेम्स के नाम दिए हुए, चेस, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल। अब चेस, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, सो माय डियर स्टूडेंट्स, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल ये सारे के सारे आपके आउटडोर गेम्स हैं। और चेस की अगर हम बात करें तो चेस इज एन इंडोर गेम। यही फॉर्मेट है CHSL का, कंबाइंड हाई स्कूल लेवल की। जब हम बात करते हैं तो लेवल ऑफ क्वेश्चन भी यही है, फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन भी यही है। बस ये है कि थोड़ा सा प्रॉम्प्ट रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि सारी चीज़ें ऐसे आपको ट्विस्टेड और ट्रिकी फॉर्म में दिखेंगी, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब क्या है? सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर, वर्ड, नंबर, फिगर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों, संख्या, आकृति को चुनिए। साउथ, नॉर्थ, तो ईस्ट, ऑफ कोर्स वेस्ट। ये तो मुंह से ऐसे ही निकलेगा, राइम हो गया ना ये। एक्सक्यूज मी। दक्षिण, उत्तर, तो पूरब का पश्चिम। यस, इसमें तो कोई डिस्कशन एक्सप्लेनेशन की बात ही नहीं है। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वाला दे। अब क्या है? Q का मतलब 64, तो फैक्स का मतलब 169, तो जेरोक्स का मतलब क्या होगा? अब सबसे पहले तो ये देखो कि हाउ कम Q 64। अगर हम देखें तो Q की प्लेस वैल्यू, पेन का कलर चेंज किया जाए क्या? Q की प्लेस वैल्यू होती है 17। अब 1 + 7 कर दो तो 8, 8 का स्क्वायर 64। क्या ऐसा हो रहा है? चलो फैक्ट्स को चेक करते हैं। FAX, तो 6 + 1 + 24, पर ज़्यादा नहीं हो जाएगा? तो ज़रा इसको इंडिविजुअली ऐड करो, क्योंकि हमने देखो 1 + 7 किया था, करेक्ट। तो 6 + 1 8, 9 10, 11 12, 13 14। अब ये तो 14 आ गया। ना ना ना, हमने जोड़ा गलत है, इसीलिए 14 आ गया। देखो 6 + 1 7, 7 + 2 हो गया 8 9 10 11 12 13, 13 का स्क्वायर 169। तो अब हम समझ गए 64 कैसे आया, अब हम समझ गए 169 कैसे आया। तो जेरोक्स के आगे क्या आएगा वो हम पता लगा ही लेंगे ऑफ कोर्स। तो ZEROX, 2 + 4 + 5 + 1 + 8 + 1 + 5 + 2 + 4। अब ये तो समझ गए ना, हर प्लेस वैल्यू को हमने ऐड कर दिया। तो 2 + 4 6, 5 11, 12 20 21 26 27 28 29 30 31 32। सो 32 का स्क्वायर। नाउ 32 का स्क्वायर व्हाट इट बी बताओ। अब ये तो आपको याद होना चाहिए ऑफ कोर्स। 32 के स्क्वायर की अगर हम बात करें तो यस, यू हैव टू फाइंड आउट 1024 इज द राइट आंसर। डन। लेट्स सी द नेक्स्ट वन।
अब क्या है, आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमंग द क्लासेस गिवन बिलो। मतलब वेन डायग्राम है, यूनिवर्स, सन, अर्थ, ब्रह्मांड, सूरज और पृथ्वी। तो अब जब इनके बीच का रिलेशन देखोगे, यूनिवर्स का, सन का, अर्थ का, तो आपको ये पता चलेगा यूनिवर्स के अंदर सन और अर्थ दोनों आएंगे। सन और अर्थ साथ में नहीं आएंगे, मतलब जुड़े हुए नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे, पर आएंगे तो यूनिवर्स के अंदर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। ये हो गया हमारा यूनिवर्स, ये हो गया अर्थ, ये हो गया सन। अगला देखें, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। अब दिए गए विकल्पों से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 5, 6, 7, 77, एक्सक्यूज मी, 4, 3, 2, 14 और 9 क्वेश्चन मार्क 5, 60। तो अब देखो क्या हुआ, वर्टिकली चेक करेंगे। वर्टिकली चेक करोगे तो 5 + 6 कर दो, 11 आया, 7 में मल्टीप्लाई कर दो, 77 आ गया। 4 + 3 करो, 7 आएगा, 7 को 2 में मल्टीप्लाई कर दो, 14 आएगा। तो 9 + x इंटू 5 करना पड़ेगा। दैट मीन्स 9 + x इंटू 5 इज इक्वल टू 60। तो 9 + x इज इक्वल टू 60/5 हो जाएगा। तो 9 + x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। x की वैल्यू 12 - 9 से आ जाएगी। दैट मीन्स 3। डन, वेरी सिंपल, समझ गए। अगला देखो, 12th वाले में क्या है, आई प्रे टू गॉड वेन एवर आई एम इन डिफिकल्टी हेल्प मी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जब भी मैं मुश्किल में हूँ मेरी मदद करें। अब इसके कॉन्क्लूजन्स क्या दिए हुए हैं, इसके कॉन्क्लूजन सीधे सीधे से बात यहाँ पे निकल के आती है कि पहला बोला है प्रेयर कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स, प्रार्थना करने से समस्या हल होती है। और दूसरे में बोला है प्रेयर टू गॉड इज द हाईएस्ट ड्यूटी ऑफ मैन, प्रार्थना करना मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो अब बताओ, स्टेटमेंट समझो। आई प्रे टू गॉड वेन एवर आई एम इन डिफिकल्टी, मतलब जब भी मैं मुश्किल में हूँ मेरी मदद करने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूँ। मतलब कहीं ना कहीं सेल्फ रीजंस आ गए यहाँ पे। ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर हम डिफिकल्टी में हैं तभी प्रे कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर कंक्लूजन में बोला है प्रेयर कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स, ऐसा हम मानते नहीं है, बल्कि हम तो अपने लालच में सेल्फिशली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। दूसरा, प्रेयर टू गॉड इज द हाईएस्ट ड्यूटी ऑफ मैन। अरे यार, ये तो हमारा कहीं ना कहीं बोला जाए तो एक बोला जाए तो पॉजिटिव बात हो गई ना, पॉजिटिव फैक्टर हो गया कि ये हम मानते हैं। तो दोनों कंक्लूजन जो यहाँ पे दिए हुए हैं वो मानने वाले दिए हुए हैं, पर ऐसा कहीं पे भी नहीं है। सो इसीलिए आंसर होगा इसका नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोस। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। मिसिंग नंबर, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सो आई गेस यस, अगेन अ सिंपल वन, वेरी वेरी सिंपल। 36 9 18, 32 8 16, 28 7 क्वेश्चन मार्क। समझ रहे हो, बिल्कुल समझ में आ रही है बात। 36 और 9 अगर इसको डिवाइड भी कर देते हो तो ये 4 टाइम्स जाता है। 8 से 32 को डिवाइड करते हो, अगेन वो 4 टाइम्स जाता है। पर फिर 18 कैसे आएगा, 16 कैसे आएगा, ये सोचने वाली बात है। तो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, मत लगाओ। ये देखो, 9 2 ज़ा 18, 9 4 ज़ा 36, 8 2 ज़ा 16, तो 8 4 ज़ा 32। मतलब नीचे आने के लिए इंटू 2 कर रहे हो, ऊपर जाने के लिए इंटू 4 कर रहे हो। तो 7 2 ज़ा आ जाएगा यहाँ पे कितना, 14, और 7 4 ज़ा 28 तो दिया ही हुआ है। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वेरी सिंपल। ज़रूरी थोड़ी है कि आप हर बार हर नंबर से कोई ना कोई नंबर डिटरमाइन करो। ठीक है, अगला देखो, सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर नंबर। तो एनालॉगी आ गई फिर से। मुंबई महाराष्ट्र, मणिपुर क्वेश्चन मार्क, कैपिटल्स हैं। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, तो मणिपुर इज द कैपिटल ऑफ इम्फाल। यस, क्योंकि बाकी तो खुद ही कैपिटल्स है ना, आइजवाल, भोपाल, लखनऊ। डन, अगला देखो, सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर, अगेन एनालॉगी। यूनाइटेड स्टेट्स 5 + 11, ओरिजिन पॉइंट क्वेश्चन मार्क। तो अब बताओ क्या हुआ है यहाँ पे। अब बताओ,
यूनाइटेड स्टेट्स 5 + 11, ओरिजिन पॉइंट क्वेश्चन मार्क। सिंपल है तो सिंपल, लेकिन कैसे क्या हो रहा है ये सोचने वाली बात है। 5 आया कहां से? देखो, नंबर ऑफ वॉवल 1 2 3 4 5, समझे? और 11 क्या है फिर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ वॉवल और टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। तो ओरिजिन पॉइंट में भी अब यही करेंगे। ओरिजिन पॉइंट में कितने वॉवल्स? 1 2 3 4 5, और नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अरे तो ये तो हमारा 5 + 11 हो ही गया, ऑप्शन नंबर बी। दैट मीन्स सेम टू सेम। ठीक है, अगला देखो। नाउ दिस इज व्हाट? ऑर्डर एंड रैंकिंग। क्या हुआ अब यहाँ पे? सुरेश इज टॉलर देन अजय हु इज शॉर्टर देन राकेश। सुरेश अजय से लंबा है जो राकेश से छोटा है। विजय इज टॉलर देन द शॉर्टेस्ट पर्सन बट शॉर्टर देन राकेश। विजय सबसे छोटे व्यक्ति से लंबा है लेकिन राकेश से छोटा है। प्रीतेश इज टॉलर देन सुरेश बट शॉर्टर देन विजय। प्रीतेश सुरेश से लंबा है लेकिन विजय से छोटा है। तो अब हमें क्या बताना है? Who among the following is tallest? Yes. So let's see. Suresh is taller than Ajay, who is shorter than Rakesh. तो सुरेश is taller than Ajay और अजय is shorter than राकेश। तो राकेश कहीं ना कहीं यहाँ सुरेश से भी ऊपर आएगा, ये ध्यान रखना। विजय is taller than the shortest person but shorter than राकेश। मतलब विजय जो है वो सबसे छोटा जो भी होगा उससे लंबा है लेकिन राकेश से छोटा है। प्रीतेश इज टॉलर देन सुरेश बट शॉर्टर देन विजय। अब इस कंडीशन को हम यूज कर सकते हैं। प्रीतेश इज टॉलर देन सुरेश, तो प्रीतेश को हमने सुरेश के ऊपर रखा, बट शॉर्टर देन विजय। और विजय के ऊपर कौन आ गया यहाँ पे? राकेश। देखो 1 2 3 4 5, यस। तो अब अगर हमसे ये पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग इज टॉलेस्ट, सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा इज राकेश। डन। अगला देखो। इफ द डे ऑफ 20 जनवरी 2004 वॉज ट्यूजडे देन व्हाट विल बी द डे ऑफ 15 मार्च 2004। 20 जनवरी 2004 का दिन क्या था? मंगलवार। तो 15 मार्च 2004 का दिन निकालना है यार। वेरी वेरी सिंपल। देखो 20 जनवरी 2004, कुछ ना कुछ हम ऐड ही करेंगे इसमें, लेकिन अब हम ये देखें कि दिन कितने। सेम ईयर है, सेम ईयर है तो जनवरी में बचे कितने? 11 दिन, क्योंकि 31 दिन का होता है जनवरी। फरवरी में 29 दिन, क्योंकि 2004 इज अ लीप ईयर। ठीक है, 29 दिन। अब जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च के 15 दिन, इससे ज़्यादा थोड़ी। ऐड कर दो इन सबको। जब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 11, तो 9 और 1 10 और 5 15, फिर एक ऊपर किया तो 2 2 4 और 1 5। अब 55 को डिवाइड कर दो 7 से। अब 55 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 7 सा 49, 50 51 52 53 54 55, कितना आ गया? 6। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि जब हमने यहाँ पे ये 11 दिन निकाले तो 11 दिन के ऑड डेज निकाल लो 4। 11 को 7 से डिवाइड कर दो, 4 आएगा। 29 में तो आपका आता ही 1 है, और इसमें 15 की अगर हम बात करें तो 15 दिन में कितने? 1। तो 4 + 1 + 1, इससे भी 6 आएगा और इससे भी 6 आएगा, दोनों तरीके। तो अब हम क्या करेंगे? ट्यूसडे में 6 को ऐड कर देंगे। तो जब आप ट्यूसडे में 6 को ऐड कर दोगे तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। ऑप्शन नंबर ए। डन। अगला देखो। विच पेयर इज नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू द 3 पेयर्स, मतलब ऑड वन आउट। अलग तरीके से पूछा है।
प्रिंसिपल कॉलेज, पेजेस, नोटबुक, वर्ड, फ्रेज, मेंबर, फैमिली। यार तो सीधी बात है, पेज नोटबुक में होते हैं, वर्ड से फ्रेज बनता है, मेंबर से फैमिली बनती है, या पेजेस से नोटबुक बनती है, पर प्रिंसिपल से कॉलेज थोड़ी बनता है। तो ऑड वन आउट इज ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, अमंग्स न्यूज़पेपर आई ऑलवेज रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट है, अखबारों में मैं हमेशा टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हूँ। अब इसकी क्या पूर्व धारणा या क्या अजम्पशन है देखो, द टाइम्स ऑफ इंडिया माइट गिव वेरी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़। टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत व्यापक समाचार दे सकता है। अग्रीड, सीधी बात, तभी तो हम टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हमें अच्छी न्यूज़ मिलेगी। दूसरा, सम पीपल प्रेफर अदर न्यूज़पेपर्स। कुछ लोग अन्य समाचार पत्रों को पसंद करते हैं। तभी तो हमने स्टेटमेंट में स्पेसिफिकली कहा कि सारे न्यूज़पेपर्स में से मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हूँ। अजम्पशन का मतलब होता है पूर्व धारणा, मतलब सोच है पहले से दिमाग में रखी हुई, और अगर कहीं पे भी कोई नेगेटिव कनेक्शन नहीं है, नेगेटिव रिलायंस नहीं है, तो हम आराम से उसको मार्क कर सकते हैं करेक्ट पूर्व धारणा, जो कि यहाँ पे हम करेंगे, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट इसका कोई वो वैल्यू नहीं है, पर ये क्या सोच के स्टेटमेंट बोला गया ये वो है। सो दैट इज़ वाई पहला भी सही है, क्योंकि सिलेक्शन ऑफ न्यूज़पेपर इसीलिए क्योंकि उसमें अच्छी न्यूज़ आती है। दूसरा, कुछ लोग कुछ और पेपर पढ़ते हैं, लेकिन मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हूँ, तो दोनों सही, दोनों सही, तो बोथ 1 and 2 फॉलोस। अगला देखो, व्हाट विल बी द मिरर इमेज मेड बाय बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक 5:30। 5:30 बजे घड़ी की सुइयों द्वारा बनाई गई दर्पण प्रतिबिंब क्या होगी। सो मिरर इमेज फाइंड करने का बेस्ट वे, सब्ट्रैक्ट इट बाय 1160, माइनस कर दो, तो ये तो आ गया 30, 11 में से 5 गया तो बचा कितना 6, तो 5:30 की मिरर इमेज इज 6:30। डन। अगला देखो, सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड, नंबर, फिगर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों, संख्या, आकृति को चुनिए। लक्षद्वीप क्वेश्चन मार्क, एक्सक्यूज मी, अंडमान एंड निकोबार का पोर्ट ब्लेयर। तो अब अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर क्या है, ये ऑपोजिट से यूनियन टेरिटरी की, अंडमान एंड निकोबार का आइलैंड है बेसिकली ये, और उसका ऑपोजिट है पोर्ट ब्लेयर। तो लक्षद्वीप का ऑपोजिट क्या होगा, कावारत्ती, ऑप्शन नंबर ए। डन। अगला देखो, थर्मोमीटर क्वेश्चन मार्क, हाइग्रोमीटर, ह्यूमिडिटी। तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता या ह्यूमिडिटी का मेजरमेंट होता है, तो थर्मोमीटर से टेम्परेचर का, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। लेट्स सी द नेक्स्ट वाला, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर। निम्नलिखित शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। वर्ड, लेटर, पैराग्राफ, सेंटेंस, फ्रेज। शब्द, अक्षर, पैराग्राफ, वाक्य, वाक्यांश। मीनिंगफुल मतलब सेंसिबल ऑर्डर, है ना, मीनिंगफुल का मतलब सेंसिबल ऑर्डर। तो लोएस्ट टू हाईएस्ट जाएंगे, ऑप्शंस के हिसाब से तो यही पता चल रहा है, लोएस्ट टू हाईएस्ट, है ना। तो सबसे पहले लेटर आ जाएगा, लेटर्स जब साथ में जुड़ेंगे तो वर्ड बन जाएगा, वर्ड जब साथ में जुड़ेंगे तब फ्रेज बनेगा, फ्रेज से सेंटेंस बनेगा, और सेंटेंस से फिर लास्ट में पैराग्राफ बनेगा। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सेंटेंस और फ्रेज में, यार तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड फ्रेज, क्योंकि यहाँ देखो हिंदी में समझ पाओगे, वाक्यांश लिखा हुआ है। एक्सक्यूज मी, आज हमें लग रहा है कुछ एटमॉस्फेयर की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है हमारे थ्रोट में, बट डू नॉट वरी, आई विल टेक केयर। ठीक है, अब लेटर, वर्ड, वाक्यांश, वाक्य, पैराग्राफ, दैट मीन्स सीक्वेंस क्या बन गया, 2 1 5 4 3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। डन। अगला देखो, सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड, मतलब अब क्या है अगेन आपका एनालॉगी। हार्ट का पेरिकार्डियम, तो ब्रेन का क्वेश्चन मार्क। एक्चुअली देखा जाए ना तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इज अ प्रोटेक्शन शेल, जो हार्ट हमारे जिस एरिया में प्रोटेक्टेड रहता है दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। ठीक है, तो ब्रेन भी कहाँ प्रोटेक्टेड रहता है, क्रैनियम में। यार स्कल तो ये खोपड़ा हो गया ना हमारा,
लेकिन जो हमारा ब्रेन है, आपने ब्रेन का डायग्राम देखा ही होगा, साइंस पढ़ा है तो, एक जो आपका 4 साइडेड होता है, 4 पार्ट्स में होता है, वो एक जो कवरिंग के अंदर होता है, दैट लेयरिंग इज कॉल्ड क्रैनियम। और ब्रेन का जब डायग्राम पढ़ोगे तो आउटर कवरिंग को क्रैनियम कहा भी जाता है। ठीक है, अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द वर्ड हैव द सेम रिलेशनशिप एज फैन हीट। निम्नलिखित में से कौन सा फैन हीट के समान संबंधित है? तो अब देखो, एनालॉगी है लेकिन अलग तरीके से। फैन हीट, पंखा चलाएंगे तो गर्मी भाग जाएगी। तो वाटर ड्रिंक, लाइट नाइट, एयर ब्रीथ, फूड हंगर। पानी पीना, रोशनी रात्रि, हवा सांस। तो भोजन भूख, यस, भोजन भूख, क्योंकि जैसे पंखा चलाने से गर्मी भागेगी, खाना खाने से भूख भाग जाएगी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 25 क्वेश्चन आपके सारे के सारे थर्ड मॉक के, जिससे आपको CHSL JEE दोनों में हेल्प मिलेगी। क्लासेस की टाइमिंग एक बार फिर से देख लो, जो हमारी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं अनअकैडमी पे, 7:30 से 8:30 IBPS क्लर्क प्री की तैयारी पूरे 1 घंटे के सेशन में। 9 बजे से 10 बजे तक SSC की क्लास, जिसमें CHSL और JEE की तैयारी पूरे 1 घंटे, प्लस कोर्स जो 8 अक्टूबर को लॉन्च हुआ है, 20 दिन की क्लास, उसमें 12 बजे से 1 बजे तक पूरे 1 घंटे की क्लास। जिस कोड को यूज़ करके सब्सक्रिप्शन लोगे आप अनअकैडमी का, दैट इज़ SMS10, और जिस प्रोफाइल को फॉलो करोगे दैट इज़ SAMASHTISHUKLA। और डेली बेसिस पे सुबह 5:30 बजे इसी तरीके से हमारे इस सेशन को फॉलो करो। और सैटरडे संडे लाइव सेशंस के लिए 7 बजे से 8 बजे तक जुड़ो। सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहेंगे, सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। That's all for now. Take care. Have a great day. Thank you so much.